मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार दिवस के मौके पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस के कार्यक्रम के आयोजन पर सियासत तेज हो गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में बिहार दिवस मनाए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने का कारण समझ में नहीं आ रहा। बघेल ने कहा, बिहार दिवस को बिहार में मनाया जाना चाहिए। बीजेपी वोटों की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस के मौके पर भिलाई और रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी और बिहार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। वहीं रायपुर के कार्यक्रम में किरण सिंह देव के साथ प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार के नाम से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में बिहार के रहने वाले लोगों में उत्साह का माहौल है, लेकिन राजनीति अब तेज होती हुई भूपेश बघेल ने विरोध जताया है। जो कर रहे हैं कांग्रेस ही उसमें इसका ये बिहार दिवस का जो बिहार दिवस मतलब ये है कि एक बिहारी आदमी यदि प्रभारी हो जाए तो बिहार दिवस मनाएंगे, और कोई आदमी यदि केरल का प्रभारी बन जाए तो केरल दिवस मनाएंगे, उड़ीसा का यदि हो गया तो उड़ीसा दिवस मनाएंगे। ये कहना चाहते नितिन नवीन है ना। दिल्ली का कोई आदमी प्रभारी बन जाए तो दिल्ली दिवस। ये क्या तरीका है? इतने दिन तक क्यों नहीं मनाया? और आज भाई बिहार में बिहार दिवस मनाए, उड़ीसा वाले उड़ीसा दिवस मनाते हैं, मध्य प्रदेश लोग मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं, है ना। सम्मान करेंगे उसमें। सर, चुनाव भी है बिहार में, इसलिए यहाँ के बिहार के लोग बहुत सारे रहते हैं, उसको खुश करने के लिए वो इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य राजनीतिक है। पिछले दिनों क्यों नहीं मनाए? पिछले साल क्यों नहीं मनाया? सरकार तो बन गई थी, पिछले साल क्यों नहीं मनाए? अब चूंकि बिहार चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव से मतलब होता है, उससे और कोई मतलब नहीं होता। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल निशाना साधते हुए, जिनका ये सीधा कहना था और सवाल उठाते हुए कि पिछले साल क्यों नहीं मनाया, पिछले साल भी तो आप सत्ता में थे, इस साल क्यों मना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि प्रभारी अगर बीजेपी का है तो क्या बिहार दिवस मनाएंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। शिव प्रकाश, देखिए सवाल जो है भूपेश बघेल की तरफ से उठाए गए, उन्होंने सीधा सवाल ये कह दिया कि पिछली साल भी तो आप सत्ता में थे, तब तो नहीं मनाया, इस बार क्यों मना रहे। सीधे सीधे इस पूरे सेलिब्रेशन को चुनाव से जोड़ते हुए नजर आए। देखिए, आप तो बता दें कि जिस तरह से भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बिहार से त्योहार मनाया जा रहा है, तो ये इसको पूरी तरह से उन्होंने राजनीतिकरण कहा कि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव को देखते हुए बिहारी वोटरों को रिझाने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछली बार भी इनकी सरकार बनी थी, उस समय क्यों इन्होंने बिहार त्योहार क्यों नहीं मनाया। तो इसको देखते हुए एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की राजनीति करती है, जब चुनाव नजदीक आता है इस तरह के वो कार्यक्रम करती है। तो सीधा आरोप उनके कार्यप्रणाली पर लगाया। हालांकि आज जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई और रायपुर दोनों जगहों पर जो है ये बिहार त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार में कहा जा रहा है कि जो बिहार के लोग हैं उनके जो बिहार की संस्कृति है उसके बारे में चर्चा होगी, इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, कहीं न कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों पर बोलते नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जो बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और उन्होंने कहा कि अब वो नितिन नवीन यहाँ बिहार के प्रभारी है, इसलिए जो है बिहार का त्योहार यहाँ पर त्योहार मनाया जा रहा है। अगर केरल का कोई होगा तो केरल का मनाया जाएगा, दिल्ली का होगा। उन्होंने ये व्यंग कहा। तो निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक का बड़ा मुद्दा इस समय छत्तीसगढ़ में ये बन चुका है। जी, इन सबके बीच श्री प्रकाश, ये भी बताइए कि आज बिहार दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि एक कार्यक्रम में तो खुद सीएम की मौजूदगी भी होने वाली है। देखिए, जो जिस तरह का त्योहार का ये मनाया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अनेक जितने जिले हैं सभी जिलों में बिहार के लोग रहते हैं, तो जिलों में सभी तमाम मंत्रियों को एक जिम्मेदारी दी गई है किस तरह का वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो जो रायपुर का जो त्योहार है जिसमें सीएम भूपेश बघेल आ रहे हैं, तो इसमें जिसमें जो सीएम विष्णुदेव साय जो उसमें शामिल होंगे, उसमें जो बिहार के लोग हैं
वो इस पे पूरी चीजों पर चर्चा होगी, बिहार की बातें होंगी और जो बिहार का संस्कृति है उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर विष्णुदेव साय उसमें शामिल हो रहे हैं, उनके कई मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। जो बिहार के जो लोग ठीक है श्री प्रकाश, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज बिहार दिवस है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना था और इस मौके पर बड़े पैमाने पर बिहार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक बिहार में कार्यक्रम चलेगा। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 22 से 26 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार रखी गई है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके साथ ही बिहार की समृद्ध परंपरा, खान पान और विकास की झलक देखने को मिलेगी। गांधी मैदान में आज शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसमें लोकगीत, नृत्य, नाटक और बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति भी देखने को मिलने वाली है। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार दिवस के मौके पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा, बिहार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है और दिखा रहे आपको क्या कुछ लिखा है उन्होंने। वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार को के अपने सभी भाई बहनों को बिहार दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला यह हमारा प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये ट्वीट किया है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए, क्योंकि इस बार चुनावी साल है इसलिए बिहार दिवस भी काफ़ी खास। और देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी एक वीडियो पोस्ट कर बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी आप सभी लोगों को बिहार दिवस की शुभकामना देता हूं और सबसे आग्रह भी करता हूं, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास स्थापित हुआ फिर से, और आगे भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित करना, और बिहार जो मगध था जिसने स्वर्णिम काल पूरे भारत को देने का काम किया है, तो हम जरूर आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार के स्वर्णिम काल के लिए बिहार दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामना भी देता हूं और भगवान से कामना भी करता हूं कि बिहार का गौरवशाली इतिहास लौटे और बिहार दिवस के अवसर पर हम सभी साल इसी तरह मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको ये भी बता दें कि बिहार दिवस को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया गया है।